ओम नमः शिवाय। आज वैशाख महीने का पहला सोमवार है। आज के दिन सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी होने की चिंता उसे हमेशा ही सताती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा पाठ आदि किया करता था और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उनकी भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव जी कहने लगे कि इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस तरह शिव जी पार्वती जी को समझाने लगे, परंतु पार्वती माता उनकी बात नहीं मानी और व्यापारी की मनोकामना पूरी करने के लिए वो बार बार शिव जी से अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मैंने आपके आग्रह करने पर इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्षों तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन उसके पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा और कुछ ही महीनों के बाद उसके घर में अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म दिया और घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। जब उसका पुत्र 15 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसको पढ़ने के लिए बनारसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराते। लंबी यात्रा करने के बाद मामा भांजे एक नगर पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही परेशान था। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं उसके बेटे के एक आंख का काना होने का रहस्य किसी को पता न चल जाए, और अगर किसी को भी इस रहस्य का पता चल गया तो राजा अपनी कन्या का विवाह करने से इनकार कर देगा। इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दिया जाए। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो इसको बहुत सारा धन देकर इसको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वो सच छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ ये सब पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सारी बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रोक लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारस पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा अन्न, वस्त्र आदि दान किए। रात के समय जब वो सोने के लिए गया तो भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा तो आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने।
माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर नहीं सहन हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ कहने लगे कि ये तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवित कर दें। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वो लड़का जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो तुरंत ही उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर उनको बहुत सारा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को उनके साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा करके रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव शंकर ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान शिव के भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने और उनकी कथा सुनने या पढ़ने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद उन पर सदा सर्वदा बना रहता है। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा और इस कथा को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।